गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है इक्यू पोटेंशियल सरफेस। इक्यू मीन्स इक्वल, पोटेंशियल सरफेस। सो इट इज द सरफेस over which the potential is same throughout, and that is called equipotential surface. For example, if there is a charge, suppose there is a charge, right, positive charge suppose, and we draw a spherical surface around it. Imaginary surface है, हमने यहाँ पर लिया है. We draw a surface, spherical surface around it. Then obviously this surface will be the equipotential surface. क्योंकि आपको पता है बच्चों, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 into चार्ज अपॉन डिस्टेंस. इस चार्ज से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, सभी डिस्टेंस सेम है, पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर सेम हो. Now what are the important characteristics of equipotential surface? और इसको हम क्यों पढ़ते हैं, इसका रीजन भी आप समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स में. सबसे पहली बात तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों इसकी. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. और ऐसा क्यों है बच्चों, आपको पता है dw इक्वल टू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में वर्क करने का फॉर्मूला है q0 dv, राइट. dv इज द पोटेंशियल डिफरेंस. अगर एक चार्ज को यहां से यहां तक मूव कराते हैं, आपको पता है कि पोटेंशियल यहां पर उतना ही जितना यहां पर है, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो. dv मींस जीरो, सो वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो. सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. नाउ सेकेंड पॉइंट, if we draw the lines of forces around it, if we draw the lines of forces due to this charge, right, then you can say that, आपको बता चुका हूं मैं, एक पॉजिटिव चार्ज इमेजिन किया, उसको ये रिपेल करेगा. ये लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से हाथ पे करेंगे. इस तरीके से आपको पहले बता चुका हूं लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में बच्चों. तो ये लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से, ये लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से होंगी. और अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस पे ऐसी है, तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि हर एक पॉइंट पर, सरफेस पर ये नॉर्मल है. मींस इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज नॉर्मल टू ईच अदर. ये एक दूसरे के नॉर्मल होंगी. इस पॉइंट को हम ऐसे यूज करेंगे बच्चों. अगर सपोज कर लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. अगर मैं एक सरफेस ऐसे ड्रॉ कर दूं बच्चों, सरफेस मींस ये सरफेस इस तरीके से, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है. ऐसी कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में ड्रॉ कर सकता हूं. कितने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट. नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा. अगर एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, अगर सपोज कर लो बेटा कि अगर इस तरीके से लाइंस ऑफ फोर्स है, इस तरीके से है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएगा, ये देखिए, इसको सेंटर मानते हुए ये सरफेस ड्रॉ कर दिया. या इस तरीके से कितने भी सरफेस ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं. दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस. एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया. अगर बच्चों ये इस तरीके से है, तो यहां पर सरफेस ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, राइट. तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज नॉर्मल टू ईच अदर. दिस इज द सेकेंड पॉइंट. नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट फॉर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस between two equipotential surfaces, the equipotential surfaces come closer when the electric field becomes stronger and stronger. क्या कह रहा हूं बच्चों, समझिएगा बात को. एक डायग्राम से बताता हूं. सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से, इस तरीके से मैं दिखा देता हूं. ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां को बढ़ रही है. ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां को बढ़ती जा रही है, वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं है. देन if this is one equipotential surface, suppose this is 20 volt, right. Second equipotential surface मैंने ऐसा दिखाया बच्चों. suppose this is 15 volt, right. अब अगर 20 से 15 हुआ, 5 वोल्ट का डिफरेंस है. एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है 20 वोल्ट पे, एक ये है 5 वोल्ट का डिफरेंस. अगर 5 वोल्ट का डिफरेंस फिर दिखाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, तो यहां पर इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कम होती जाएगी.
ये देखिए, ये सपोज कर लीजिए 10 वोल्ट, सेम पोटेंशियल है। अब ये क्लोज होते जा रहे हैं, ये डिस्टेंस इतनी थी, अब ये डिस्टेंस क्लोज हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर स्ट्रांग होती जाएगी वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो क्लोजर होते जाएंगे। इसका रीजन क्या है बच्चों, आपको पता है, मैं पहले बता चुका हूं एक फॉर्मूला, E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr। यहां से बच्चों dr इक्वल टू क्या हो जाएगा, dr इक्वल हो जाएगा माइनस dV अपॉन E। इसी फॉर्मूले से मैंने बात करी, इंटेंसिटी बढ़ती जाए, पोटेंशियल डिफरेंस वही हो dV, E बढ़ता जाएगा तो dr क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। So this was the third point, third characteristic, and now we come to fourth characteristic. Fourth characteristic is that no two equipotential surfaces can intersect each other. Why? रीजन जैसा मैंने पहले बताया था कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, रीजन लगभग यहां पर भी वही है। अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होनी चाहिए। तो उस पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो उसी पॉइंट पर जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, विच इज इम्पॉसिबल। सो नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट? नाउ व्हाट मे बी द एग्जांपल्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस? एग्जांपल्स बच्चों, ये तो मैंने यहां बताया आपको कि इमेजिनरी सरफेस मैंने ड्रॉ किया, एक्चुअल में कोई भी स्फेरिकल सेल है अगर, तो उसके अंदर चार्ज नहीं आता, चार्ज एक्चुअल में रिजाइड करता है आउटर सरफेस पे। अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है तो ये जो चार्ज आता है बच्चों, चार्ज केवल आउटर सरफेस पर रिजाइड करता है, ये बेसिक प्रॉपर्टी। देयर इज नो चार्ज एक्चुअली इनसाइड द स्फेरिकल सेल। तो ये तो इमेजिनरी केस है, ये एक्चुअल केस है, और आगे हम इसको प्रूफ करेंगे। वी विल प्रूव दिस that a uniformly charged spherical cell is an equipotential surface. ये एग्जांपल मैं पहले बता रहा हूं, हम इसको प्रूफ बाद में करेंगे। A uniformly charged spherical cell is an equipotential surface. And second is, और जनरलाइज कर लेते हैं इसको, कि the surface of a uniformly charged conductor, कोई कंडक्टर हो, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर, is also an equipotential surface. यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर होगा, कोई भी कंडक्टर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, कंडक्टर है, यूनिफॉर्मली चार्ज, कंडीशन है यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए। देन दिस इज द सरफेस इज ऑल्सो इक्विपोटेंशियल। और क्यों होगा, इसलिए होगा, ये बात हम बाद में करेंगे, बट एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बता दिया। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है, और आगे हम इसको प्रूव भी करेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस को यहां पर समझेंगे भी इन द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।